हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनसंख्या के माल्थस के सिद्धांत की। और आपको मैं ये बता दूं कि माल्थस भी एक बड़ा नाम है पॉपुलेशन का। उन्होंने काफ़ी, एक तो यह है कि ट्रांजिशन थ्योरी है और दूसरा है ऑप्टिमम थ्योरी जो बहुत मशहूर है। और ऑप्टिमम थ्योरी के बाद एक माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में जनसंख्या के माल्थस का सिद्धांत का वर्णन करेंगे। और इसके साथ साथ मैं एक बात आपको ये बता दूं कि आप में से जो नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ इस चैनल पे सोशियोलॉजी की सारी वीडियो अवेलेबल है। सोशियोलॉजी से अगर आप चाहते हैं नेट क्वालिफाई करना तो काफ़ी प्ले लिस्ट बना हुआ है। उस प्ले लिस्ट बना हुआ प्ले लिस्ट में जा कर के नेट से संबंधित आप तैयारी कर सकते हैं। नेट से संबंधित क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट की जितनी वीडियो है उसको आप सुन जाइए, उसको टॉपिक वाइज सुनिए। आप देखिए सिलेबस में क्या है और यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को देख देख करके और नोट कीजिए, पॉइंट को याद कीजिए। और इसके साथ साथ एमसीक्यू बनाया हुआ हूं मैं, प्रैक्टिस कीजिए सोशियोलॉजी की हर एक टॉपिक पे। और जितनी भी सोशियोलॉजी की आप जो है ना, एक तो कॉन्सेप्ट को आप मजबूत कीजिए। कॉन्सेप्ट में क्या है, सोशल ग्रुप, स्टेटस, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ थॉट पे आपका कमांड होना है। थॉट की जितनी वीडियो है, क्लासिकल थॉट पर पहले अगस्ट कॉम्ट, मेल्डर, खाइम, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टॉलकट पार्सन, जिसको बहुत अच्छे से विश्लेषण किया गया उसको आप करिए। उसके बाद मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को, और भी बहुत सारी वीडियोस है। तो चलिए इसमें हम लोग साथ साथ में थोड़ा मैं डिटेल में बात कर लेता हूँ ताकि क्या कह रहे कि बात पूरी हो जाए। साथ साथ में जो लोग ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, खास तौर से देखिए ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जीके 1 से 105 की एक प्ले लिस्ट है, इसका नाम है 105 वीडियो का सेट है, उसको तैयार कर जाइए। और जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए अलग से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारी वीडियो है। एक एक वीडियो 1 बाय 1 आप पढ़िए और उसको कंप्लीट कीजिए, नोट लिखिए। बच्चे बार बार पूछते हैं कैसे तैयारी करें, तो हर एक चीज का, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। चलिए हम शुरू करते हैं कि हम जनसंख्या के माल्थस के सिद्धांत की बात कर रहे हैं अभी। तो माल्थस के सिद्धांत में माल्थस ने क्या बताया उस पे हम अभी जोर दे रहे हैं। चलिए तो यहाँ है एक्सप्लेन द माल्थुसियन थ्योरी। और आपको ये मैं बता दूं कि ये एक नोट्स भी आपको मिलेगा साथ साथ में माल्थुसियन थ्योरी पे। नोट के साथ साथ आपको मैं समझाऊंगा। और ये नोट है क्या, ये 5 बड़े बड़े मशहूर प्रोफेसर द्वारा बनाए गए नोट है, काफी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर गजनफर आलम, डॉक्टर इरशाद अली, डॉक्टर मकसद हसन, डॉक्टर इरशाद अली और भी बहुत सारे लोगों का इसमें बहुत सारी, कम से कम 5-7 किताबों से, 5 से 7 बुक से हेल्प लिया गया है। तो चलिए आप देखते हैं हम इसको क्या है इसके अंदर। तो माल्थस के सिद्धांत को हमने यहाँ पे नोट के साथ आपको प्रस्तुत किया है। देखिए सांख्यिकी विज्ञान के संस्थापक ब्रिटेन के थॉमस रॉबर्ट माल्थस को ही माना जाता है। माल्थस ने अपनी एक गुमनाम निबंध एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इज इट अफेक्ट द फ्यूचर इंप्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी 1978 में जनसंख्या पर एक सिद्धांत प्रकाशित किया। पुनः इस निबंध का द्वितीय संस्करण 1803 में आया। ध्यान रहे 1803 में दोबारा इसमें इसका उन्होंने संस्करण किया। और
an essay on the principle of population or a view of its past and present effect on human happiness। इस पर आप ध्यान दीजिएगा कौन कौन दो किताब थी, नाम से आया। उन्होंने इस दोनों निबंध में जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न पूर्ति के बीच संबंध स्थापित किया। फिर वही बात है, क्या क्या, पहला जनसंख्या यानी जनसंख्या कैसे बढ़ती है, जनसंख्या, और दूसरा खाद्यान्न, खाद्यान्न पूर्ति, ये असल चीज है यानी फूड पॉपुलेशन। इसको आपको इंग्लिश में बता दें, पहला तो यह है कि पॉपुलेशन का नेचर क्या है, कैसे बढ़ रही है, पॉपुलेशन में और फूड में क्या रिलेशनशिप है, इसको देखने की कोशिश किया। वास्तव में माल्थस के विचार विलियम गॉडविन तथा सर वाल्टर रेले ने से अत्यधिक प्रभावित था। सर वाल्टर रेले ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में यह तर्क दिया था कि यदि युद्ध और बीमारियां नियंत्रण न लगाती हो तो जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि उसका भरण पोषण मुश्किल हो जाएगा। विलियम गॉडविन ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के हित में है। इन दोनों कथनों पर विचार करते हुए माल्थस ने जनसंख्या संबंधी एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब सवाल यह पैदा होता है कि जनसंख्या बढ़ती है, मैंने पिछले ऑप्टिमम थ्योरी में बताया जनसंख्या बढ़ती है तो भी अच्छा हो सकता है और घटती है तो भी अच्छा हो सकता है। वो उस पर डिपेंड कर रहा है कि फूड कितनी है, खाद्यान्न कितना है। अगर मान लिया हमें पॉपुलेशन की ज्यादा जरूरत है, इंडस्ट्री ज्यादा कर दिया, लोगों की ज्यादा जरूरत है इंडस्ट्री में, तो जनसंख्या चाहिए, लेकिन हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है तो जनसंख्या कम चाहिए। तो ऐसे हालात है। 1798 के बाद माल्थस ने 3 वर्षों तक यूरोप के विभिन्न देशों का भ्रमण कर जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। माल्थस के सिद्धांत की मान्यता को आप देख लीजिए। माल्थस के सिद्धांत की मान्यताएं यह है, मानव की काम वासना यथा स्थिर है और उसकी संतुष्टि के परिणाम स्वरूप संतानोत्पत्ति आवश्यक है। मतलब माल्थस के काम वासना जो है ना यथा स्थिर है, वो होना है, और उसकी पुष्टि के लिए संतान संतुष्टि के लिए के परिणाम स्वरूप संतान होती है। आर्थिक संपन्नता और संतानोत्पत्ति के मध्य सीधा घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य के जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। ये सिद्धांत माल्थस के सिद्धांत की मेन मान्यताएं हैं। उपरोक्त मान्यताओं के आधार पर माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत को इन शब्दों में व्यक्त किया। देखिए, इंसान मनुष्य की रिप्रोडक्टिव क्वालिटी है, उसके कारण जो है रिप्रोडक्शन होता है तो जनसंख्या बढ़ती है। फूड और पॉपुलेशन में रिलेशनशिप है। तो माल्थस ने इन सारी चीजों को मेन अपने सिद्धांत की मान्यता बनाया। जनसंख्या उत्पादन की विधियों की एक दी गई स्थिति के अंतर्गत जीवन निर्वाह के साधनों से अधिक तीव्र से बढ़ने की प्रवृत्ति दिखलाती है। देखिए, माल्थस द्वारा निकाले गए निष्कर्ष, पहला सिद्धांत में देखिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं और ये एक बेहतरीन निष्कर्ष में और मवाद है, ये बहुत ज्यादा बेहतरीन नोट्स है, कंक्लूजन में है। तो पहला माल्थस के सिद्धांत का निष्कर्ष देखिए, खाद्य सामग्री में वृद्धि। माल्थस क्या कह रहे, किसी देश की जनसंख्या की सीमा वहां पर उपलब्ध खाद्य सामग्री यानी जीवन निर्वाह के साधनों द्वारा निर्धारित होती है। यदि खाद्य सामग्री बढ़ती है तो आबादी भी बढ़ेगी। यदि उस पर शक्तिशाली क्या करें अंकुश नहीं रखा गया तो माल्थस का मानना है कि देश की खाद्य सामग्री समानांतर दर से बढ़ती है, जनसंख्या खाद्यान्न पर जीवित रहती है। माल्थस तत्कालीन अर्थशास्त्री डेविस रिकार्डो के प्रभाव से भी प्रभावित थे। इन दोनों का मत था कि भूमि पर उत्पत्ति का ह्रास नियम को प्रतिपादित कर रहा है, अर्थात जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे खेतों पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ये चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो मल्टीपल ऑफ फूड्स एक ही खेत पे होने लगेंगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अनुपात में समानांतर दर से खाद्यान्न बढ़ेगी। यानी खाद्यान्न पहले 1 किलो, फिर 2 किलो बढ़ गया, फिर 3 किलो हो गया, फिर 4 किलो, फिर 5 किलो। ऐसी बात कह रहे हैं माल्थस। आगे आइए, जनसंख्या वृद्धि को देखिए। माल्थस क्या कह रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि कैसे बढ़ती है। माल्थस कह रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि माल्थस ने बताया, इसको आप समझिए। एक तो खाद्यान्न वृद्धि जो अरिथमेटिक होता है, खाद्यान्न वृद्धि हमने देखा 1, 2, 3, 4 के अनुपात में धीरे धीरे क्रम में बढ़ता है।
लेकिन जनसंख्या वृद्धि माल्थस ने बताया कि मानव में अत्यंत तीव्र प्रजनन रिप्रोडक्टिव मोटिवेशन होता है, जाती है और उसकी संतानोत्पत्ति की शक्ति असीम है। इसलिए यदि उस प्रवृत्ति में किसी प्रकार की रुकावट ना हुई तो किसी देश की जनसंख्या वहां के खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। माल्थस कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि मल्टीप्लाई होती है 1 to 2, देखिए 1 to 4, यहाँ देखिए 1 2, पहले 1 दूना 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, ये मल्टीप्लाई होता है। 1 होता है 4 होता है, 4 का 8 होता है, 8 दूना 16 हो जाता है, 16 दूना 32 हो जाता है। अब देखिए कभी जब 16 जनसंख्या थी तो फिर 32 हो जाएगी। माल्थस कहते हैं लेकिन खाना अगर 4 है तो खाना 5 होगा, लेकिन जनसंख्या 4 है तो जनसंख्या 8 हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा संतुलन पैदा हो जाएगा, माल्थस बोल रहे हैं। माल्थस के अनुसार खाद्य सामग्री और जनसंख्या वृद्धि इस प्रकार होती है। ये क्या कह रहे हैं, इस तरह का समीकरण जो है ग्राफ, इसको आप देख लेंगे, ये कभी नेट में भी पूछता है आमतौर पर इस तरह का ग्राफ। देखिए x बराबर खाद्य सामग्री, y बराबर जनसंख्या वृद्धि। अब इसको आप समझिए तो जनसंख्या वृद्धि कैसे जाएगा, एक खाद्य सामग्री और जनसंख्या वृद्धि आगे चल करके बढ़ने लगती है। देखिए 0 2 4 8 6, ये जो है ना, देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्य सामग्री 1 2 3 के हिसाब से बढ़ रही है। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं। आगे आइए, जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा हो जाएगा। जनसंख्या में गुणोत्तर दर और खाद्य सामग्री में समानांतर दर के अनुसार वृद्धि होने से दोनों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। माल्थस ने जनसंख्या के संबंध में यह निराशामय दृष्टिकोण विश्व के सामने रखा। आप समझ जाइए आप बात को। अब मैं इसको कंक्लूजन करता हूं, इसको आप नोट कर लेंगे, ये जहां तक है, लेकिन थ्योरी का मतलब आप समझिए। थ्योरी में क्या कहा गया कि दो तरह के, माल्थस ने दो चीज को लिया, एक देखा पॉपुलेशन और दूसरा देखा फूड, यानी फूड, दोनों का रेशियो क्या है, दोनों किस अनुपात में बढ़ता है। तो उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री जो है ऐसे बढ़ता है 1 2 3 4। मान लीजिए चावल होता था 1 किलो, अब 2 किलो हो रहा है, यानी 1 क्विंटल होता था तो 2 क्विंटल होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ने से फिर 3 क्विंटल होगा, फिर 4 क्विंटल होगा। लेकिन पॉपुलेशन पहले 1 आदमी था घर में तो फिर 2 होगा, 2 था तो 4 हो जाएगा, 4 आदमी था तो 8 हो जाएगा, 8 आदमी था तो 16 हो जाएगा। कितना बढ़ रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है और ये एरिथमेटिकल बढ़ रहा है, 4 से 5 होगा, लेकिन यहाँ 4 से सीधे 8 हो गया। अब आप समझिए 4 क्विंटल था खाने के लिए तो आदमी भी 4 थे मान लीजिए, लेकिन यहाँ 8 क्विंटल हो गया और आदमी 8 हो गया और 5 क्विंटल हो गया खाना, यहाँ फिर 16 क्विंटल 6 हो गया। तो इस तरह से असंतुलन हो जाता है, माल्थस कह रहे हैं। आगे आइए, माल्थस का सुझाव क्या है, जनसंख्या और खाद्य सामग्री की पूर्ति की ये गति भूतकाल में भी ऐसी ही रही है और भविष्य में भी ऐसी ही बनी रहेंगी, परंतु जनसंख्या की इतनी तीव्र गति से वृद्धि को 2 तरीकों से रोका जा सकता है। माल्थस कहते हैं अब जनसंख्या पे कंट्रोल कैसे होगा, तो कहते हैं कि एक जो है, एक तो नेचुरल होगा, एक आर्टिफिशियल होगा। माल्थस का कहना है कि अब जनसंख्या को आप कैसे रोक सकते हैं, तो एक तो नेचुरल अंदाज है कृत्रिम अवरोध और दूसरा प्राकृतिक अवरोध। कृत्रिम अवरोध में प्रतिबंधित निरोध, इसके अंतर्गत वे सारे उपाय आते हैं जिनका प्रयोग मनुष्य अपने विवेक से जन्म दर को रोकने के लिए करता है, जैसे बड़ी उम्र में विवाह, संयम, बड़ी उम्र में विवाह, संयम, विभिन्न प्रकार के संतति निग्रह, ये सारी चीजें हैं जो रोकते हैं। ये आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। अब देखिए और क्या हो सकता है, प्राकृतिक अवरोध, ये नैसर्गिक निरोध है। यदि मनुष्य कृत्रिम अवरोधों को नहीं अपनाता तब स्वयं प्रकृति जनसंख्या पर नियंत्रण लगाती है, प्रकृति लगाती है खुद से। माल्थस ने 11 प्रकार के अवरोधों, प्राकृतिक अवरोधों का उल्लेख किया, जैसे अकाल, महामारी, ये सब है, महामारी, भूकंप, बाढ़, ये प्रकृति आएगी। अगर क्या कहते हैं कि आर्टिफिशियली आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो प्रकृति इसको कंट्रोल करेगा, ये माल्थस कहते हैं। देखिए और इन घटनाओं का ये कुचक्र चलता रहेगा जिसमें फंसकर जनसंख्या कष्ट पाती रहती है। इस कुचक्र को माल्थसियन चक्र कहते हैं, माल्थुसियन चक्र कहते हैं इसको। ये आता है क्वेश्चन सब, नेट में भी आता है। प्राकृतिक अवरोध, जनसंख्या
संतुलन, प्राकृतिक अवरोध, अति जनसंख्या जैसे हुआ तो प्राकृतिक अवरोध लग गया, बाढ़ आ गया, जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या हो गया, सपोज के भारत की जनसंख्या है 125 करोड़। अब आप मान लीजिए कि आ गया एक बीमारी, उसका नाम है कोरोना। अब कोरोना में चले गए कुछ 5-10 लाख, उसी तरह से कोई बीमारी आई, फिर उसमें चले गए 5 लाख। इस तरह से प्राकृतिक अपना कंट्रोल करती रहती है। ये है माल्थस का असल। अतः प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक अवरोधों की भयंकरता से बचने के लिए कृत्रिम अवरोध को अपनाए। प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये जो है, देखिए इसको ज्यामिति, इसको आपको दिखाया गया है फिगर में, वही सिद्धांत है। और ये देखिए यहाँ हमने देखा है माल्थस का जो सिद्धांत, माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या सिद्धांत। आप देखिए उसको जनसंख्या की ज्यामितीय दर से होती है वृद्धि, खाद्य सामग्री की अंगगणितीय दर से होती है वृद्धि। इसको आप लिख लेंगे ताकि पॉइंट हो जाएगा। और ज्यामिति में कैसे होता है 1 2 4 8, देखिए यहाँ 1 2 4 8 16 32 करके ये बढ़ रहा, या खाद्य सामग्री 1 2 3 4 5 6 बढ़ रहा। इस तरह से असंतुलन हो रहा। असंतुलन में कृत्रिम अवरोध है, प्राकृतिक अवरोध है। अगर आप कृत्रिम अवरोध नहीं अपनाते हैं, सपोज नहीं अपनाते हैं, अगर अपना लेते हैं तो प्राकृतिक अवरोध से बच जाएंगे, नहीं अपनाते हैं तो प्राकृतिक अवरोध, बाढ़, अकाल, सूखा आएगा। ये है कि माल्थस का निष्कर्ष। तो कुल मिलाकर के माल्थस की थ्योरी काफी साइंटिफिक लगती है और अपनी अपनी सिद्धांतों का अपना क्या कहते हैं पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो ये है माल्थस के, और ये हर जगह पूछे जाते हैं, नेट में भी आते हैं, ISPCS में भी क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा सोशियोलॉजी के स्टूडेंट को शेयर कीजिए। आपस में आप जो है डिस्कशन का भी माहौल बनाइए। डिस्कशन करेंगे तो नेट क्वालिफाई होगा। नेट क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा डिस्कशन भी जरूरी है। नेट में ये क्वेश्चन आते हैं माल्थस के सिद्धांत। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।